बरमूदा ट्रायंगल से मुतल्लिक आपने पहले बहुत से किस्से और कहानियाँ तो ज़रूर सुने होंगे, पर आज आपको ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, डेली तड़का में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, ये ट्रायंगल अटलांटिक ओशंस में वाक़या है। सन 1945 में जब फ्लोरिडा से 5 जहाज़ उड़े और कहीं गायब हो गए, तब ये ट्रायंगल सामने आई। इन जहाज़ों को काफ़ी ढूंढा गया मगर इनका कोई सुराग ना मिला। इस दौरान काफ़ी ऐसे वाक़यात सामने आए जब फ्लोरिडा और मियामी के दरमियान बहुत से हवाई और बहरी जहाज़ गायब होने लगे। इन तमाम वाक़यात का रुख बरमूदा ट्रायंगल की तरफ मोड़ा जाने लगा। जब माहिरीन ने इन सारे वाक़यात का जायज़ा लिया तो एक खुद साहता तकोन सामने आई जिसे बरमूदा ट्रायंगल या डेविल्स ट्रायंगल का नाम दिया गया। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूदा और फिर पोर्टो रिको से वापस फ्लोरिडा पर ख़त्म होता है। इस ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर बनता है, यानी ये ट्रायंगल पाकिस्तान और तुर्की से भी बड़ा है। बरमूदा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। इस ट्रायंगल में आज तक काफ़ी हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ डूब चुके हैं, जिनमें से कुछ का मलबा तो गोताखोरों को मिल सका, वो भी इस जगह से नहीं जहां वो गुम हुए थे, बल्कि काफ़ी किलोमीटर दूर से मिला, जबकि बाकी जहाज़ों और इनमें मौजूद लोगों का आज तक पता नहीं चल सका। नाजरीन, बरमूदा ट्रायंगल की खौफनाक मिस्ट्रीज हर वाक़े के बाद लोगों के जहन में ताज़ा हो जाती हैं और हर बार की तरह इन मिस्ट्रीज का जवाब ढूंढने के लिए माहिरीन की तलाश दोबारा से शुरू हो जाती है। नाजरीन, माहिरीन ने इस ट्रायंगल के इतने ताकतवर होने की बहुत सी वजूहात बताई हैं, जिनमें से 2 वजूहात हकीकत के बहुत ज़्यादा करीब हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से ताल्लुक़ रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट की मदद से ट्रायंगल की कड़ी निगरानी की। इसकी मदद से इन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो आज से पहले किसी ने ना देखा था। इन्होंने देखा कि ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे थे जो ना ही स्क्वायर थे और ना ही सर्कल, बल्कि ये हेक्सागोन शक्ल के थे। ये बहुत ही अनोखे किस्म के बादल थे जो दुनिया में पहले कहीं नहीं देखे गए और इनका साइज़ 88 किलोमीटर जितना था। माहिरीन का कहना है कि ये एयर बम क्लाउड थे। जब ये खतरनाक बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज़ हवा के झोंके चलते हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। इतनी तेज़ हवा में कोई भी जहाज़ नहीं उड़ सकता और तेज़ हवा की वजह से जो लहरें बनती हैं, इनमें कोई भी बहरी जहाज़ नहीं तैर सकता। पर क्या हर वक्त ये बादल एक जैसे ही खतरनाक रहते हैं? नाजरीन, माहिरीन ने जो दूसरी बड़ी वजह बताई वो हकीकत के ज़्यादा करीब है। माहिरीन का कहना है कि इस ट्रायंगल के नीचे एक बहुत ही ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचने की एनर्जी रखती है। ये मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हवा में उड़ने वाले जहाज़ों और पानी की सतह पर तैरने वाले बड़े से बड़े और भारी से भारी बहरी जहाज़ों को भी अपनी तरफ खींच सकती है। नाजरीन, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में माहिरीन रोज़ कोई ना कोई नई मालूमात इकट्ठी करते रहते हैं और उम्मीद है कि फ्यूचर में इस मिस्ट्री को मुकम्मल सॉल्व कर लिया जाएगा। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।